मुझसे बोलता रहता है। अब बोल अपने पिताजी के सामने, बोल। अरे खटे भी, अरे क्या कर रही हो भगवान? अरे कान खींच जाएंगे ना तो लंबे हो जाएंगे, फिर ये चूहे के जैसा दिखेगा। आपकी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। नया बेड चाहिए इसे। हमने मना किया तो जमीन पर लौट लौट कर अपनी शर्ट फाड़ ली। बस इतनी सी बात? अरे भाई दिलवा देंगे इसे नई बैट, खेलेगा। और तुम्हारे लिए नई साड़ी भी दिलवाएंगे। भगवान ने चाहा तो सोने की नई बूंदे भी। ओए होए होए, क्या कुबेर का खजाना लगा है आपके हाथ में? अरे भगवान, दीपावली आने वाली है, उसमें मिठाइयाँ खूब बिकती है, अच्छी कमाई होती है। अरे चलो भाई जल्दी। बोली भाभी। अरे आ गई तुम लोग। यही तो कसम राजेश खन्ना की। अरे मिश्राइन, कटी पतंग की तरह छत पे क्यों लटकी हो? दिवाली के लिए पकवान ही बनाना क्या? अरे वो आप लोग को बनाने की क्या जरूरत है? वो तो हम बनाएंगे, आप लोग खरीद लेना। हम तो इस बार घर पे ही सारी मिठाई बनाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, क्या मिश्राइन भाभी, क्यों इस गरीब के पेट पे लात मार रही हो तुम? पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं मिठाई लाल। हाँ, और तुम बहुत महंगा देते हो। ये तो सच है। मिश्राइन एकदम सही कह रही है। रहने दो मिठाई लाल। वैसे भी हमारे पति इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। वही तो ना भाभी, अब पहले भी तो बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, चिक्की ये सब हम घर पे ही बनाते थे ना। हाँ, लेकिन वो वक्त कुछ और था। अब इतना वक्त कहाँ मिलता है? अरे आप लोग पकवान ही बनाते रहोगे तो दीपावली कब मनाओगे? हाँ, वो भी है। अब आप लोग दीपावली में गुलाब जामुन, गुजिया और खोए की मिठाइयाँ तो बनाओगे, खोया लगेगा ना? हाँ। तो खोया हमारी दुकान से खरीद लेना। यही तो कसम अमिताभ बच्चन की। चलो ये इतनी सी बात मान ही लेते बेचारे की। अच्छा ठीक है, वैसे भी इन सारी चीजों में खोया तो लगने ही वाला है। कोई बात नहीं मिठाई लाल, हमारे लिए तुम 2 किलो खोया बना के रखना, ठीक है? अरे भाभी, 2 किलो नहीं 3 किलो मंगा लो। गोलू के पापा को अगर 1 किलो खोए की बर्फी नहीं मिली ना तो नाराज होकर सामान पैक करने लग जाएंगे। अच्छा 3 किलो बस। 3 किलो। और हाँ, 1 किलो हमारे लिए भी मिठाई लाना। हाँ? यही तो। अरे हाँ भाभी, 5 किलो ना इनके लिए भी ले लो। इनका मटुका तो हमेशा अप्रसन्न रहता है। मिठाई लाल हमारे लिए भी 2 किलो खोया, लेकिन खोया अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एकदम बेस्ट बनाएंगे और शाम तक आप लोग के घर तक पहुंचा देंगे। अरे भाई चलो, अब शाम तक सारे नमकीन और पकवान तैयार करने हैं। तुम लोग बनाओ, मैं टेस्ट करूंगी। अरे हाँ, हमको भी बहुत काम है। कोई बात नहीं, खोए में भी कमाई है, उसमें इसका नया बैट और तुम्हारी नई साड़ी आ जाएगी। अरे बूंदे बूंदे नए साल में दिलवा देंगे, उसमें भी मिठाइयाँ खूब बिकती है, ठीक है? अच्छा तो बताओ भाई, कौन क्या क्या बनाने वाला है? हाँ। यही तो कसम धर्म जी की। हमारे बीच सबसे ताकतवर मिश्राइन है, तो वो चकली बना देगी। हाँ, और मैं मिक्सचर। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें सब लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं और दिवाली के दिन सबको बांटते हैं। हाँ, लेकिन हमारी कानपुर के कुत्ते वाली गली में ऐसा ही होता है रानी। अच्छा, देखो, अलग अलग मिठाई पकवान बना करके एक दूसरे को बांटने से अच्छा है कि एक साथ बना करके आपस में बांट लो। इससे ज्यादा चीजें भी बनती है और सबका टाइम पास भी होता है। वही तो, यही तो। भाभी हम ना नमक पारी बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब तो हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। अरे बेबी, तुम क्या बनाने वाली हो? यही तो। अरे मैंने कहा था ना, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तुम लोग बनाओगे और मैं चख के बताऊंगी कि कैसी बनी। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ज्यादा काम करने से मना किया है। वही तो आज बेबी हमें सिर्फ बेवकूफ बनाएगी।
रुपए किलो। कसम शाहरुख खान की। अरे खोया बेच रहे हो या सोना? हाँ वही तो। एकदम सही लगाया है। गेंदामल हलवाई को देखो, 300 रुपए किलो दे रहा है वो। वही तो। गेंदामल हलवाई की दुकान देखी है तुमने? कितनी बड़ी है, ऊपर से एसी भी लगवाया है उसने। भाभी 225 रुपए किलो लगा देंगे, एकदम घर का भाव। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। घर में कोई इतना महंगा खोया बेचता है क्या? और नहीं तो क्या। रानी दीदी कसम खाकर बोल रहे हैं, किलो पे मात्र 25 रुपए कमा रहे हैं। रहने दो मिठाई लाल, बहुत महंगा है। खोया ले लो, खोया 175 रुपए किलो। 175? चलो 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 देख। खोया ले लो, खोया 100। खोया है, दिखाना जरा। अरे भैया इतना सस्ता खोया? बहन हम अपने गांव से लाए हैं, हमारी गाय भैंसे है ना, हमें लालच तो है नहीं। 10-20 रुपए मिल जाए बहुत है। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अरे खोवा इतना सस्ता हो ही नहीं सकता। अरे दूध का भाव देखो, आसमान छू रहा है। वही तो। अरे यही तो कह रहा है ये कि घर की गाय भैंसे हैं इसकी, और घर की गाय भैंसे पैसे थोड़ी ना लेती होंगी इसके पास। पर हमारी वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, चक्कर देख लीजिए, फिर फैसला हो जाएगा। अच्छा दिखाओ जरा। ये देखिए, ये लो बहन, आप भी लो। ठीक है, कसम सूरज पंचोली की, एकदम फ्रेश। देखो ये हमारा एरिया है, ये सब हमारे लोग हैं, कहीं और जाकर बेचो। ये तुम्हारे दादा की गली नहीं, अगर हमसे हुज्जत की ना तो घसीट घसीट कर मारेंगे, समझ लेना। भैया हम तो इसी से खोया खरीदेंगे। हाँ सस्ता भी है और ताजा भी। हाँ हमारे लिए भी 1 किलो दे दो भैया। ठीक है ठीक है। हमको 5 किलो, हमको 1 किलो। हाँ। देखो बहन, हम इतना खोया तो लाए नहीं है, अपना ऑर्डर लिखवा दो और हम आपको फ्री होम डिलीवरी दे देंगे। लिख लो सबका ऑर्डर। जी बताइए आपका? बॉबी चौबे 3 किलो। 3 किलो। हाँ बहन जी आप? साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। भैया हमारा 2 किलो। 2 किलो ठीक है, आप लोग घर जाइए, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। अरे तुम लोग खड़े क्या हो, चलो तेल गरम करना है। हाँ, चलो चलो। खोया ले लो, खोया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी तक हमने कुछ किया ही कहाँ है। अगर हमसे हुज्जत की तो ये दुकान बंद करा देंगे और यहीं पर अपनी दुकान खोल लेंगे, समझ लेना। खोया ले लो सस्ता। तुम्हें क्या दोष दे भैया, जब अपने मुझे ठग समझने लगे, अब किससे शिकायत करें। आपके परम भक्त के साथ जो हो रहा है वो देखकर खुश तो बहुत होंगे ना। नहीं मिठाईलाल, अपने भक्तों को कष्ट में देखकर कोई भगवान खुश नहीं होता। अरे हमें ठग कहते हैं, आप तो अंतर्यामी है ना प्रभु। कितना किलो में मात्र 25 रुपए कमा रहा था। जब इतना भी नहीं करेंगे तो परिवार का पेट कैसे पलेगा प्रभु। सही कह रहे हो मिठाईलाल, अब कोई इंसान बिजनेस करने बैठा है तो वो तो कमाएगा ही ना मिठाईलाल। सालों का रिश्ता
झटके में तोड़ दिया। इतना प्योर माल देते हैं। मैं जानता हूँ मिठाईलाल, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल तो मैं भी देता हूँ। मेरी औकात इनकी नजरों में मात्र 50 रुपए की है। अरे मैं 225 रुपए किलो खोया बेच रहा हूँ, राम खिलावन 175 रुपए का। मात्र 50 रुपए के लिए इन्होंने संबंध खराब कर लिए। यही दुनिया है मिठाईलाल, यहाँ एक एक रुपए के लिए मोल भाव होता है। तुम मन छोटा मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मन बहुत भारी हो रहा था प्रभु, सो आपको बताने चला आया। बाकी बच्चे का भूल चूक क्षमा करिए प्रभु। बेचारा कितना दुखी है और मेरी सद्भावनाएं उस तक पहुंच भी नहीं पा रही। एक बात बताओ बजरंगबली, इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या बात है जी, आज घर नहीं आना है क्या आपको? चलना है ना। मुझे माफ करना प्यारी, इस दिवाली में भी मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ बहुत हैं हमारे पास। पापा मुझे बैट नहीं चाहिए, मैं चुन्नू को बैट से खेल लूंगा। ऑर्डर पे खोआ बनाया था, पूरे 20 किलो खोया। अब इसे कोई नहीं खरीद रहा। दूध की खरीदी भी जेब से ही जा रही। अब क्या करेंगे हम इतने खोए का? हम घर पे ही मिठाइयाँ बनाएंगे। 20 किलो खोए की मिठाई खाएगा कौन? शक्कर भी बेकार होगी और घी भी बर्बाद जाएगा। सुनिए ना, एक काम करते हैं, इसे मोहल्ले वालों में बांट दीजिए। अरे तुम समझ ही नहीं रही, वो इस खोए को खरीद ही नहीं रहे। हम बेचने का कहाँ बोल रहे हैं आपसे, हम तो ये बोल रहे हैं कि दिवाली का तोहफा समझ के दे दीजिए। फेंकने से तो अच्छा है कि हमारे अपने लोगों के काम आ जाए। अपने लोग? हाँ जी, अपने लोग सुख दुख में हमेशा हमारे काम आए हैं। एक बार बात नहीं बनी तो उससे रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं जी। सही कह रही हो भाग्यवान, मैं उन्हें गलत लग रहा है, पर मैं जानता हूँ कि वो सही हैं। वे हमारे अपने लोग हैं। कल मैं पूरा खोवा सारे मोहल्ले में बांट दूंगा। अगर तेरा खोया उन लोगों तक पहुंच गया तो वो समझ जाएंगे कि तेरा खोया मेरे खोए से अच्छा है, और मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। कहना गलती मत करियो, वरना घुमा घुमा के मारेंगे। अरे उस्ताद, कोई गलती नहीं होगी, एक फोन वही तो करना है, हो जाएगा। चल घुमा नंबर। हेलो हेलो हेलो, मिठाईलाल हलवाई बात कर रहे हैं? हाँ हम मिठाईलाल हलवाई ही बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए भैया, दिवाली पर अनाथ आश्रम में मिठाई बांटनी है, 100 किलो चाहिए। हाँ कितना? 100 किलो? हेलो 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 हेलो। अरे भैया, आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अरे भैया पूरी आवाज आ रही है। आपको 100 किलो मिठाई चाहिए ना? अरे चटाई नहीं, मिठाई चाहिए, मिठाई। अरे सिग्नल पकड़िए आप अपना। अरे भैया सिग्नल है, पर भैया आप बोल कौन रहे हैं? हम देवता बोल रहे हैं। देवता? कौन देवता? अरे ग्राहक देवता होता है, और देवता कह रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? कौन सी मिठाई चाहिए? हेलो 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 हेलो। जे मुफ्त में बांटन के लिए खोया जो रखा है, मिठाई लाल तुम्हें कितना भारी पड़ेगा जे तुम सोच भी नहीं सकते। विशाल भाभी घर पे हो? अरे मिठाईलाल यहाँ अंदर है, अंदर ही आ जाओ। आ बैठो। नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मिश्राइन भाभी आपके लिए खोआ लाए हैं।
अच्छा हुआ गुप्तायन भाभी आप भी यहीं मिल गई। हाँ अरे मिठाई लाल, हमने कहा ना तुम्हारा महंगा खोया हमें नहीं चाहिए, तुम बहुत महंगा देते हो भाई। हाँ, और हमने राम खिलावन से ले लिया है, वो हमें सस्ते में बेचा है। हम बेचने नहीं आए हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, दिवाली का तोहफा। तुम काहे मुफ्त में दे रहे हो? हाँ, यहाँ हमको खोया मुफ्त में दे करके बाहर मिश्रा जी से पैसा वसूलोगे, है ना? वो क्या है ना मिश्रायन भाभी कि आप लोग के ऑर्डर पे बनाया था, आप लोग ने खरीदा नहीं तो अब ये खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग के काम आ जाए। हाँ, वैसे तो हम मुफ्त की चीज लेते नहीं हैं, लेकिन तुम तो अपने ही हो, तो लाओ दे दो। हाँ, और हम भी मुफ्त की चीजें छोड़ते नहीं है, लाओ हमें भी दे दो। हाँ। भाभी को दीजिए और एक आप रख लीजिए। धन्यवाद। अरे मिठाई लाल सुनो ना, अब मुफ्त में दे रहे हो तो एक और दे दो ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो? लाओ। लीजिए। हाँ, थैंक यू। अरे चाचा जी। अरे मिठाई लाल। राम राम चाचा जी। राम राम मिठाई लाल। अरे वाह, तुम तो दिवाली से पहले दिवाली की मिठाई ले आए। अरे नहीं चाचा जी, ये मिठाई नहीं है, खोया है, खोया। अरे भाई बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारा खोया, वो हमने राम खिलावन से कह के मंगवा लिया है, वो लाकर दे देगा। क्या भाभी, हमारे आपके तो सालों के पारिवारिक संबंध है और आप हमें मना कर रही हो। वही तो, सालों का पारिवारिक संबंध है, तो हम तुम्हें ये अखबार अगर 100 रुपए में बेचेंगे तो क्या तुम खरीद लोगे? अरे नहीं नहीं बेटा, इसको बेचना नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं अखबार। ओ पापा जी, बेच नहीं रही हूँ, उदाहरण दे रही इसे। देखो मिठाई भैया, संबंध जहाँ है वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जो 225 रुपए किलो वाला खोया है ना, वो हम नहीं खरीदने वाले। अब पर भाभी हम खोया बेच नहीं रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, एकदम फ्री। अरे बहू बेटा मुफ्त में दे रहा है, ले लो। क्या बात है मिठाई लाल, मुफ्त में तो तुम किसी को अपना बुखार भी नहीं देते, फिर ये खोया क्यों दे रहे हो? तो वो क्या है ना भाभी, पूरे मोहल्ले ने खोए का ऑर्डर किया, फिर बाद में सबने कैंसिल कर दिया। अब इतने किलो खोआ हमारे किसी काम का नहीं, फेंकना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि बांट ही दें। वही तो, हमको क्या कूड़ादान समझा है? खन्ना साहब को देखो, वो कभी भी खराब होने वाली चीज किसी को देते नहीं है, चाहे खुद ही खाकर बीमार क्यों ना पड़ जाए। नहीं भाभी, हम पूरे मोहल्ले को बांट रहे हैं। तो बांटो ना, लेकिन हमको किसी से मुफ्त की कोई चीज नहीं लेनी है। हाँ, अरे बहू बेटा ले लो, थोड़ी सी ज्यादा मिठाइयाँ बन जाएंगी ना, मुफ्त में ही तो दे रहा है। पापा जी, मिठाइयाँ अपने आप तो नहीं बनेंगी ना, हमें ही बनानी पड़ती हैं, इसीलिए नहीं ले रहे हैं हम। भाभी आप तो एकदम परायों की तरह व्यवहार कर रही हो। मिठाई लाल बेटा दुखी मत हो, ऐसा करो कि ये खोया तुम ले जाओ और इसकी मिठाई बना के हमको भिजवा देना, हम खा लेंगे। अरे बहू बेटा, तुमने खाम खमाना कर दिया, मुफ्त में तो दे रहा था। अरे हम क्यों ले? हम क्या कोई भिखारी है? नहीं लेना हमें, अजीब जबरदस्ती है। ठीक है फिर। क्या हुआ मिश्राइन? बॉबी, जल्दी आओ। रुको रुको, हम आते हैं अभी। क्या हो गया मिश्राइन? बॉबी, पेट में बहुत दर्द है बॉबी। अरे लेकिन क्या हुआ? क्या बॉबी, वो खोए की मिठाई बनाई थी ना हमने, लगता है ज्यादा खा लिया, उल्टी भी हुई थी। अरे तो क्या जरूरत थी इतना ज्यादा खाने की? खन्ना साहब को देखो, वो कभी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। अरे सारी पंचायत यही करोगे कि हमें डॉक्टर के पास भी ले जाओगी? आराम से, एक मिनट लाओ। आराम से आ जाओ। गुप्ता जी, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है गुप्ता अरे बस जी। बस करो बाबा, बस करो, चल रहे हैं ना डॉक्टर के। अरे आराम से संभालना, चलो आराम से। बहुत दर्द हो रहा है बॉबी, उल्टी भी बहुत हो रही है। चलो कुछ करते हैं। अरे भाई, मोहल्ले के सारे लोगों को एक साथ पेट दर्द कैसे हो गया? यही तो कसम अक्षय कुमार की, सामूहिक शादी देखी है, ये सामूहिक पेट दर्द पहली बार देख रही हूँ। हाँ, और मोहल्ले में ऐसी कोई शादी भी नहीं हुई है,
भाई एक साथ आप लोगों ने ऐसा क्या खा लिया? अरे ये मिश्राई ने खोए की बर्फी खाई थी जीजा, और वो भी दबा के। लो और हमारी बीवी ने गुजिया खा ली है। लो, अरे उसमें भी तो खोया होता है। ये सब जो मिठाई लाल ने मुफ्त का खोया दिया है ना, उसी का असर है। हम लोग ने उससे खोया नहीं खरीदा ना, तो जरूर उसने खोए में कुछ मिला के हमें दे दिया। ओफो, अब ये भैंस मतलब बहस बंद करो। और जीजा फौरन हॉस्पिटल के लिए सड़क से एक रिक्शा पकड़ो। अरे हम काहे पकड़े, हम तो एकदम ठीक हैं। यही तो, अरे तुम्हारे लिए नहीं, इन सबको हॉस्पिटल लेके जाना है ना, जाइए जल्दी। अरे हाँ जा रहे हैं। लो आ गए। रिक्शा घुमाइए, अस्पताल ले जाना है, अस्पताल जाना है। बुद्धू हैं हम, अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, एक दोस्त से मिलने गए थे, फिर से वहाँ क्यों जाएं? क्या बुद्ध बाबू आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ मोहल्ले में सबकी तबीयत खराब हो रही है। चलिए संभाल के। आ जाओ, तुम भी आ जाओ आराम से। देखो आपस में लड़ना मत। अरे जल्दी करो ना, जान निकल जाने के बाद लेके जाओगे क्या? चलो ऐसा जोर लगा के। ये सब ना उस मिठाई लाल के खोए की वजह से हुआ है। कसम ऋषि कपूर की। बॉबी, मिठाई लाल बहुत शरीफ आदमी है, मुझे नहीं लगता वो ऐसे कुछ करेगा, है ना? बेबी, अरे उसके खोए की वजह से आज पूरा मोहल्ला बीमार पड़ा है, और तू है कि उसकी तरफदारी कर रही है? यही तो कसम आमिर खान की। जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा बॉबी, मिठाई लाल ऐसे कुछ नहीं करेगा। चलो चलो। मिठाई लाल, दरोगा जी आइए आइए। अच्छा, तो आज अपने दोस्तों स्टाफ वालों के साथ आए हैं। कहिए क्या लेना है? मिठाई लाल ऐसा है, वैसे तो आज हम तुमको लेने आए हैं। हमारा नाम सिर्फ मिठाई है, अरे असली मिठाई तो ये लड्डू, बर्फी, और हाँ आज हम इमरती भी बनाने वाले हैं। वो तो हम तुम्हारी बनाएंगे, थाने ले जाकर। थाने? थाने क्यों ले जाएंगे आप दरोगा जी इन्हें? हमने क्या किया है दरोगा जी? वही तो, ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुमको पता ही नहीं है तुमने क्या किया है। क्या किया? नकली खोया दिया है हम सबको। तुम्हारी वजह से मिश्राइन और गुप्ताइन कल रात से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये क्या बात कर रहे हो भाभी? आप सब हमारे परिवार जैसे हैं, आप हमारे अपने हैं, हम आपको भला नकली चीज क्यों देंगे? बंद करो ये नौटंकी। तुमको पता है तुम्हारी वजह से सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया है, और किसी की जान भी जा सकती थी। झूठा इल्जाम है, सरासर झूठा इल्जाम है ये। तुम्हारे खोए की मिठाई को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है, वो सिंथेटिक खोया है। सुना आप सभी ने, वो नकली नहीं है, वो सिंथेटिक खोया है। उसे ही नकली कहते हैं। खोए में से क्रीम निकालकर सोयाबीन की चिकनाई, मैदा, आलू और हानिकारक रंग केमिकल मिलाकर बनाते हैं। और ये सब चीजें तुम्हारे खोए में पाई गई हैं। कसम गंगा मैया की, हमें कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। पता है, पूरे देश में त्योहार के समय ये धंधा धड़ल्ले से चलता है। हमें क्या पता था कि हमारे मोहल्ले में भी एक ठग रहता है। बॉबी भाभी, कम से कम आप तो हम पे विश्वास करो, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। ऐसा है, वो अभी पता लगेगा कि क्या हो। फूड इंस्पेक्टर साहब जरा चेक कीजिए। सब ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? सब ठीक है ना? सब ठीक ही होगा। सही रिपोर्ट है। ये खोया नकली। लेकर चलो ऐसे थाने। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे आप त्योहार का टाइम है दरोगा जी, इन्हें थाने मत ले जाइए दरोगा जी। भगवान के लिए इन्हें थाने मत ले जाइए। सुनो, ऐसा है, इसकी दिवाली तो हम मनाएंगे, ऐसे पटाखे फोड़ेंगे कि पूरे कानपुर में उसकी आवाज गूंजेगी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, मैं ये दुकान सील करता हूँ। अब दरोगा जी कुछ तो कीजिए, आप कुछ। चले चलो। भाभी भाभी आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिए भाभी, आप कुछ बोलिए। ये सब तुम्हें कांड करने के पहले सोचना चाहिए था।
अरे साहब सील मत करना साहब। अरे पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। दुकान सील कर देंगे तो हम कमाएंगे क्या साहब, हम खाएंगे क्या साहब? ले जाओ से। नहीं साहब, पैर नहीं छोड़ेंगे साहब, नहीं साहब। हमारा परिवार साहब, हमारा परिवार पलता है साहब, नहीं साहब। ये सब करने की क्या जरूरत थी मिठाई लाल? लालच तुमने किया और सजा तुम्हारे बीवी बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। अरे भाभी, भैया आ गए। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ मतलब? आलू छील रही हूँ। आलू मटर की सब्जी बनानी है ना। अरे नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो मैं। तुम तो थे नहीं यहाँ पर भाई, तो सोचा टाइम पास कर लेता हूँ। तो मटर खा रहा हूँ यार, लेकिन आजकल मीठे नहीं आ रहे। अरे आ गए आप, इस बार बड़ी दिन लगा दिए। अब काम है तो। बॉबी वैसे एक बात बताओ, ये कि मिठाई लाल की दुकान ऐसे क्यों बंद है? अब उसकी दुकान हमेशा बंद ही रहेगी। क्या? अरे भैया, कांड किया है उसने, कांड। वही तो, नकली खोया बेच रहा था, ठग रहा था सबको, आखिर पकड़ा गया। क्या बात कर रही हो? आपको पता है, गुप्ताइन, मिश्राइन और मोहल्ले के आधे लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं इसका खोया खाकर। फूड पॉइजनिंग हो गया है सबको भैया। वही तो, जिसको अपना समझते थे, भाई की तरह मानते थे, आज वही सबकी जान लेने पर उतर आया है। घर में तो सब ठीक है ना? हाँ, हमारे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने मिठाई लाल से खोया खरीदा ही नहीं था, राम खिलावन से मंगवाया था। अरे भैया, उसकी दुकान भी सील हो गई और खुद हवालात में बंद है अभी। चलो, जिसकी करनी उसी के साथ। आप सफर से आए हैं, थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे अरे रानी बेटा को बोलो तुम्हें मटर दे के जाए। रानी बेटा? हाँ? नहीं कुछ नहीं, तुम आलू मटर की सब्जी बनाओ और बॉबी तुम चाय बनाओ। हाँ हाँ, बना ही रहे हैं। पर तुम क्यों परेशान हो भगवान दास? तुम्हारे घर में तो सब ठीक है। नहीं शिवाय, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मिठाई लाल को इतना बड़ा कांड करने की जरूरत ही क्या थी? अब ये तो भगवान दास ये मिठाई लाल ही बता सकता है। देखो, लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता है शिवाय। और ये मिठाई लाल, हालांकि मुझे लग रहा है ना कि मिठाई लाल ने ऐसा किया नहीं होगा। नहीं मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ भगवान दास कि उसने किया है या नहीं किया है। शिवाय देखो, पुलिस ने पकड़ा है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। एक सेकंड, तुम तो यहीं थे ना शिवाय, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसने किया है कि नहीं। और कोई काम नहीं है मेरे पास भगवान दास। इतने सालों से तुम्हारा रिश्ता मिठाई लाल के साथ, मतलब तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, उसने किया है या नहीं किया है? मतलब नहीं शिवाय, वो ऐसा नहीं कर सकता है, दूसरों की जान से नहीं खेल सकता है वो। मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। क्या बात है, वेरी गुड भगवान दास। तो अब क्या करोगे तुम? मैं ना उसको जेल से छुड़वाऊंगा। सलाखें तोड़कर? हाँ। हैं? अरे सलाखें क्यों तोड़ूंगा, सनी देओल थोड़ी हूं मैं। मतलब साधु साहब से जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई छोड़ दो। दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए। जो हमारे जीजा लगते हो जो छोड़ दे। हाँ नहीं, मतलब हम निर्दोष हैं। बचप, ऐसा है मोहल्ले वाले होने के नाते जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, वरना मार मार के एकदम फटे हुए ढोल जैसी हालत कर देते। भैया अरे साड़ू साहब, आप थाने में? साधु साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि मिठाई लाल को छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ भैया। देखिए साड़ू साहब, कानून अपनी जगह पे है और रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। देखिए, मैं बतौर रिश्तेदार यहाँ नहीं आया हूँ, ऐसा समझ लीजिए ना। एक कानून वाले के रिश्तेदार होकर आप एक क्रिमिनल को छुड़ाने आए हैं। क्या आप क्रिमिनल? आप इसकी शक्ल पे क्यों जा रहे हैं? मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ये आदमी कोई भी ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता है। देखिए, हमारी बाहर की आत्मा कहती है कि ये गिरी हुई हरकत कर सकता है। मतलब आप नहीं छोड़ेंगे? जी नहीं। तो कल सुबह ही मैं कोर्ट जाकर इसकी जमानत लेकर आता हूँ, तब तो छोड़ देंगे ना? देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप पछताएंगे। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सॉरी मिठाई लाल, आज रात तुम्हें यहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं कल सुबह आता हूँ ना, कल तुम्हें रिहा करवा दूंगा। भगवान भैया, अब आप ही मेरे भगवान हैं,
हम आप ही के भरोसे हैं भैया। अरे बस बस हाथ मत जोड़ो। थैंक यू। एक बात तो है कि साड़ू साहब का फैसला कभी गलत नहीं होता। हो सकता है कि मिठाई लाल निर्दोष हो। पुरानी हवेली, क्या बात है, अभी भी सांसें तेज चल रही है, क्या बात है। कसम रेखा जी और शिल्पा शेट्टी की। ये योगा का कौन सा पोज है? अरे बेबी बेटा, ये आसन नहीं है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जीजा जी, बॉबी जल्दी आइए, जल्दी आइए, पुरानी मिनार झूल गई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ पापा जी? ससुर जी, पापा जी क्या हुआ? अरे भगू बेटा, नहीं पापा जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बॉबी, हे भगवान, हमारे आगरा में ऐसे नहीं होता। कोई ऐसे बैठे बैठे अचानक कहीं नहीं जाता। अरे सरकारी नौकरी है क्या कि जाने से पहले छुट्टी का नोटिस थमा के जाएंगे? यही तो, जब ऊपर से बुलावा आता है ना, तो जो जहाँ है जैसा है तुरंत निकलना पड़ता है। अरे मैं मर नहीं रहा हूँ, पेट में दर्द हो रहा है रे। वही तो, बड़ी सख्त जान है। बॉबी, मेरा मतलब है बड़ी स्वस्थ जान है। पापा जी कल रात आपने क्या खाया था? फीकी खिचड़ी खिलाई थी मैंने बना के। अरे ऐरा गहरा समझाया क्या, बुद्धू है हम। फीकी खिचड़ी से भला पेट खराब होगा? पक्का इन्होंने छुप के कुछ न कुछ तो खाया है। पापा जी, आपने बाहर जाके कहीं चाट वाट तो नहीं खाई ना? अरे बेटा कुछ नहीं हो, और रात को उठे तो मन किया कि थोड़े से मिठाई खा ले, बस फ्रिज खोल के वो जो मावे की मिठाई थी वही खा ली। अब वो बेटा बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाई थी। अरे थैंक यू पापा जी। अरे क्या थैंक यू, उसी स्वाद के चक्कर में 5-7 खा ली। तो बेटा मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं, उल्टी सी आ रही है बेटा। पापा जी, मुझे तो लग रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो मिठाई लाल के खोए से बर्फी नहीं बनाई थी। एक काम करो बॉबी, वो मिठाई लेकर आओ। अरे साले साहब, अब आप भी खाएंगे क्या? हमारे आगरा में ऐसे नहीं होता। क्या? भैया, जब पता है कि खोया खराब है तो फिर क्यों जबरदस्ती खा रहे हैं? अरे मैं खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, तुम लेकर आओ ना बॉबी। और पापा जी को हॉस्पिटल लेके चलिए। आइए पापा जी, आइए। आराम से। आ जाओ जल्दी लाओ बॉबी। ये लीजिए। अरे आ जाइए, आइए। संभाल के ले जाइएगा। बेचारे। भगवान, क्या हो गया? पापा जी की तबीयत उस खोए की बर्फी से खराब नहीं हो सकती। जरूर उन्होंने कुछ और खाया होगा। हे भगवान, रक्षा करना। आपने सोचा भी कैसे भाभी कि ये आप लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं? भाभी, हमारा आपका तो इतना रिश्ता तो था ना, जरूरत पड़ने पे 2-4 हजार रुपए मुंह खोल कर मांग लेते। यही तो, जाने क्यों मुझे पहले से ही यकीन था। कसम मनोज कुमार की, बॉबी ये बेईमान नहीं हो सकते। मान कर भी क्या फायदा, हमारी दुकान सील हो गई, हम पे केस हो गया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया, हम दाने दाने के मोहताज हो गए, हम दाने दाने के मोहताज हो गए। करेली ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, हरी सब्जी ले लो। भैया सब्जी ले लो ना। कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा, ये सब्जी भाजी बेचकर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं बोलते हैं जी, चिंता मत कीजिए, भगवान है ना। नहीं होता है भगवान, होता तो हमारी दुकान सील नहीं होती,
भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, सब सब बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं बोलते। अरे बेशर्मी तो देखो इस आदमी की, खुद तो पापी है और कहते हैं भगवान नहीं है। मिश्राइन भाभी, खबरदार जो हमें भाभी कहा और हमसे बात करने की कोशिश की तो। मिठाई लाल, ना तुम्हारा कोई भाई है ना कोई भाभी है, समझे? अरे टाइम पे हम अस्पताल नहीं पहुंचे होते ना तो सीधा ऊपर पहुंच गए होते तुम्हारी वजह से। कसम अमिताभ बच्चन की। अरे एंग्री यंग वुमन, शांत शांत। वही तो। अरे अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, वापस हॉस्पिटल पहुंच जाओगी? नहीं। अरे अरे पुरानी हवेली। अभी तबीयत कैसी है पापा जी? ठीक है, डॉक्टर ने पेट साफ कर दिया है। नकली मावे का ज्यादा असर हुआ नहीं, अभी ठीक है। अच्छा, नकली खोवा? पर बॉबी भाभी ने तो हमसे खोया लिया ही नहीं। तो क्या हुआ, हमारे घर पे भी तो नकली खोया आ सकता है ना मिठाई लाल। यही तो कसम रजनीकांत की। अरे बॉबी, तुम्हारे घर में नकली खोया कहाँ से आया? अरे तुमने वो उस राम खिलावन से लिया था ना खोया? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे सर पकड़ो। अरे तेरी तो चट, बहुत दौड़ाता है? पहली बार दौड़े हैं आज पुलिस ट्रेनिंग के बाद। आज यही तो कसम गोविंदा की। अरे भागम भाग क्यों मचा रखी है आपने? अरे गिरफ्तार करने गए थे, अपनी दुकान छोड़कर भाग गया। अच्छा, मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला साड़ू साहब। 200 किलो नकली खोया इसकी दुकान से मिला है। हाँ। अरे 8-10 किलो में तो पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। अगर 200 किलो होता तो आज शायद पूरा कानपुर ही हॉस्पिटल में भर्ती होता। यही तो। 200 किलो नकली खोआ? हाँ। भगवान दास, इसके पास 200 किलो नकली खोआ है, और जिसके पास इतना सारा नकली खोआ हो वो अपने प्रतिद्वंदी को बर्बाद करने के लिए उसकी दुकान में 8-10 किलो नकली खोआ तो रख ही सकता है। अच्छा, मतलब तुम कहना चाह रहे हो शिवाय कि इसने मिठाई लाल की दुकान में वो नकली खोआ रखा? भगवान दास, मैं तुम्हें बता नहीं रहा था, तुमसे पूछ रहा हूँ। यदि तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो तुम भी उससे पूछ सकते हो ना भाई। अपने पूछना पड़ेगा। एक सेकंड, राम खिलावन, ये मिठाई लाल की दुकान में 8-10 किलो खोआ तुमने रखा था? मैं क्यों रखूंगा? मैंने तो इन लोगों को चखाया भी था। साड़ू साहब, जरा हवलदार जी को कहिए तो अपना डंडा दें 1 सेकंड के लिए। एक बार साड़ू साहब, आप काहे कष्ट करेंगे? अरे ये मान नहीं रहा है, झूठ बोलता है ये। मैं इसको, यादव जी को इसी बात की तनख्वाह मिलती है। यादव जी मारो। तो मारो मारो, अभी अभी कबूलेगा ये। मैं सच सच बताता हूँ। अनाप, मिठाई लाल अपना खोया जो है सबको मुफ्त में बांटने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि सबको पता चल जाएगा कि इसका खोया असली है। फिर मैंने अपने दोस्त से इनको फोन करवाया और इनको दुकान से बाहर बुलवाया। उसके बाद यादव जी ले गया उसको थाने। ये था असली। देखा भगवान दास, ये सब अपने किए पर शर्मिंदा है। हाँ शिवाय। अच्छा एक बात बताओ भगवान दास, ये इंसान ऐसे काम क्यों करता है जिस काम को करने के बाद उसे खुद पर शर्मिंदगी हो? मिठाईलाल भैया, हमने आपका बहुत अपमान किया है। वैसे हम माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हाँ मिठाई लाल, माफ कर। माफ कर दो। हमें भी माफ कर दो। माफ कर दो। अब आप लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हो। हम आप लोग से नाराज नहीं थे, बस दुखी थे इस बात से कि आप लोग ने हमें इतना गलत कैसे समझ लिया। कसम अक्षय कुमार की, गलती इंसानों से ही होती है ना। हाँ भाई। हाँ हाँ मिठाई लाल, माफ कर दो। और अब तो तुम्हारी दुकान भी खुलने वाली है। लेकिन केस चलेगा। अरे साड़ू साहब, गरीब आदमी है, क्या कर रहे हैं आप? अरे पूरी बात तो सुनो भाई, मुजरिम बदल जाएगा।
भाई हमें तो बहुत कमजोरी हो रही है। इस बार हम दिवाली की मिठाइयाँ फिर से नहीं बना पाएंगे। मिठाई लाल, हमारे लिए मिठाइयाँ तुम ही बना दो ना, है? और हमारे लिए भी मिठाई लाल। ये राम खिलावन के मिलावटी खोए की वजह से दिवाली की सारी तैयारी का मजा ही खराब हो गया। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग अपनी मिठाई बनाने का ठेका ये मिठाई लाल को ही दे दें? अरे हाँ, अच्छा हमारे लिए भी बना देना। क्या बात है? हाँ बेटा, इस बार क्रिकेट का बैट के साथ साथ नई पैंट और शर्ट भी दिलवाऊंगा। और प्यारी, तुम्हें इस बार बूंदे नहीं, सोने की झुमके दिलवाऊंगा। अरे वाह। अच्छा सुनो, पैसे जो है वो थाने आके ले जा। देखा भगवान दास, यदि आज तुम समय पर नहीं आते तो इस मिठाई लाल की दिवाली का तो दिवाला निकल जाता। मैं? अरे नहीं नहीं शिवाय, ये सब कुछ तो तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने? मेरे कारण क्यों है भगवान दास? ये सब तुम्हारे कारण हुआ। मैंने क्या किया? और नहीं तो क्या, क्योंकि तुमने सही समय पर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी भगवान दास। हाँ। और अपना दिमाग लगा दिया और तुमने खोए को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया। देखो ना ये लोग मिठाई, एक सेकंड, बात हो रही है ना। इन लोगों को देखो ना, बिना जाने पर के ही मिठाई लाल को कसूरवार ठहरा दिया। पर ये गलत बात है भगवान दास। एक बात हमेशा याद रखना, क्या? रिश्ते को बनाने में बहुत समय जाता है पर रिश्ता तोड़ने में एक क्षण। इसीलिए कोई भी शक हो, किसी भी तरह की गलतफहमी हो, रिश्तों को हाशिए पे मत रखो। क्योंकि यदि रिश्ते टूटते हैं तो दिलों की दूरियां बढ़ती हैं, और जब दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं तो फिर गले लगने से क्या फायदा? क्या समझे? है? हाँ नहीं क्या? यही कि खोए के चक्कर में क्या खोया और क्या पाया। छतरी वाले